वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, तो सपोज डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल compared to the distance at which the potential or the field due to this charge configuration is desired are said to constitute electric dipole। तो आसान भाषा में क्या हो जाएगा, सपोज दो चार्ज है, डाइपोल मतलब दो पोल होगा। सपोज दो चार्ज है, ये है माइनस क्यू, ये है हम लोगों का प्लस क्यू, ठीक है। दो डिफरेंट चार्जेस है, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है हम लोगों का है 2L, तो एक 2L डिस्टेंस पे है। अब 2L ही हम लोग क्यों लिए, 2 लिया क्योंकि हम लोगों को आगे जाके कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। और कोई बात नहीं, आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, small compared to the distance at which the potential or the field due to this charge configuration is desired are said to constitute electric dipole। अब देखिए, तो बोला क्या गया है, ये जो दो जो पोल है ना, एक पोल में है माइनस क्यू चार्ज, सेम चार्ज बट डिफरेंट इन नेचर, ये जो सिस्टम कंस्टिट्यूट हो गया यही हो जाएगा हम लोगों का एक डाइपोल। इसको ही हम लोग डाइपोल कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये क्यों सीखेंगे, डाइपोल, ठीक है, डाइपोल है तो क्या है। तो अब देखिए, सपोज आप लोग जानते हैं ACL, इसके बारे में सुना ही होगा। तो इसमें भी देखिए दो डाइपोल है ना। सपोज ये वाला हो गया हम लोगों का H, ये वाला हो गया हम लोगों का Cl। देखिए ये भी एक डाइपोल ही है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड है फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। अब कोई भी एक चार्ज को चूज कर लीजिए, क्योंकि चार्ज जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो तो सेम ही है ना, क्यू ही है, पर डिफरेंट नेचर होगा ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो ये सिस्टम हम लोगों का है डाइपोल। अब कोई भी एक चार्ज लीजिए मैग्नीट्यूड एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 को, जो सेपरेशन है बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा क्वांटिटी, इसको हम डिनोट करते हैं P से। तो ये हो जाएगा हम लोगों का डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है, पर एक्चुअली डाइपोल होता है एक वेक्टर, ठीक है। तो डाइपोल जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, तो P होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग अगर वेक्टर नोटेशन पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, P। अब देखिए 2L, ये तो हम लोग का स्केलर हो गया ना, तो 2QL, मतलब ये लेंथ एक्रॉस ये लेंथ होगा, जो ये लेंथ है, पर -2 प्लस, तो डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम -Q टू +Q। ये हो जाएगा P का डायरेक्शन, ठीक है। तो आसान चीज़ है, कुछ नहीं है, सिर्फ दो चार्ज रहेगा, सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट इन नेचर, तो जो सिस्टम वो लोग कंस्ट्रक्ट करेगा वही हो जाएगा हम लोगों का डाइपोल। अच्छा, अब चलिए 3 केस देखेंगे अभी हम लोग। तो पहला केस, अच्छा पहले हम लोग देखेंगे फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of a dipole, ठीक है। अच्छा, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग जो नहीं देखे होंगे, जिसको थोड़ा दिक्कत होगा वो देख लीजिएगा जरा। अच्छा, तो क्या चाह रहा है, फील्ड इंटेंसिटी मतलब हम लोगों को E निकलना होगा, ठीक है। कहाँ पे निकलना होगा, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो सपोज ये हो गया हम लोगों का डाइपोल, ये है -Q, ये है +Q। सपोज ये A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है, ठीक है। और हम लोग देखे हैं, हम लोग एक 2L
पकड़ लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए और कुछ नहीं। अच्छा सपोज ये है ओ डाइपोल का मिडिल पॉइंट। अब हम लोगों को बोला गया है कि एक्सियल पॉइंट होगा। सपोज ये है डाइपोल का एक्सिस, ठीक है। अच्छा डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ हम लोगों का, कहाँ पे दिखा है, कहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ही दिखा देते हैं, इस डायरेक्शन पे हम लोगों का पी है, ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट है। अच्छा तो सपोज हम लोगों को बोला गया ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, नोट करें, करते हैं किससे नोट करें, एक्स पॉइंट पे तो निकलना होगा क्या, वी हैव टू फाइंड ई एट पॉइंट एक्स। तो एक्स पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रहा है वो हम लोगों को निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये तो एक्सियल पोजीशन हो गया ना, एक्स कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन एक्चुअली, ठीक है। तो इंटेंसिटी जब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो पिछले क्लास में भी हमने बताया था, तो तब क्या करेंगे हम लोग, इधर एक +1 यूनिट चार्ज हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो ये तो 12 डिस्टेंस हो गया। अब कितना डिस्टेंस पे रख दिए, सपोज मिडिल पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस जो है ये है सपोज r, ठीक है, और इधर +1 रख दिए। अब देखिए, अब +q जो है ना, इसके लिए तो +1 मतलब +q जो है, इसके लिए तो x पॉइंट पे एक इंटेंसिटी क्रिएट होगा, मतलब +q +1 को एक रिपल्सिव फोर्स देगा ना, तो वही तो फोर्स देगा, जब वही फोर्स जब +1 चार्ज के ऊपर देगा तो वही हो जाएगा हम लोगों का फील्ड इंटेंसिटी। तो वो वाला जो फोर्स होगा वो सपोज E1। अब E1 किस तरफ होगा, देखिए रिपल्सिव फोर्स होगा ना, +q के लिए +1 के ऊपर, तो इंटेंसिटी ड्यू टू +q एट पॉइंट x, सपोज वो है हम लोग का E1। तो E1 हम लोगों का हो जाएगा इस तरफ ना, ये है हम लोगों का E1, क्योंकि रिपल्सिव होगा, ठीक है। तो E1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग CGSE कंसीडर कर रहे हैं, CGSE कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि CGS में डिफरेंस क्या है, इधर एक CGS में हम लोग 1/k और उधर 1/4πε ये यूज़ करते हैं ना, तो कम लिखना पड़ेगा थोड़ा, और कुछ नहीं। अच्छा तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/k Q चार्ज के लिए ले रहे हैं इंटेंसिटी लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, +1 बिठा देते हैं ना, तो उस +1 के ऊपर फोर्स, वही हो गया इंटेंसिटी। तो Q/K आ गया हम लोगों का ना, तो डिस्टेंस कितना हो गया, x, ये है हम लोग का E1 का वैल्यू, ठीक है। ये डायरेक्शन किस तरफ है, O से x की तरफ ना, ये E1 जो है, तो ये डायरेक्शन है। अब देखिए, अब सपोज A पॉइंट पे -q है, -q के लिए भी तो x पॉइंट पे एक इंटेंसिटी क्रिएट होगा, मतलब -q +1 को इस तरफ एट्रैक्ट करेगा ना, खींचेगा, तो जो ये इंटेंसिटी हो जाएगा, सपोज ये है E2। तो इंटेंसिटी ड्यू टू -q एट पॉइंट x, सपोज वो है हम लोग का E2, ठीक। तो E2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/k Q/, अब डिस्टेंस कितना हो गया, A से x तक, मतलब ax²। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये x से एक की तरफ है, मतलब x a, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या तो ऐसे लिख दीजिए ना, xo, तो समझने में आसानी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्शन जैसे भी आप लोग बोले। तो अब देखिए आगे चलते, अब इधर थोड़ा नोट कीजिए, सपोज ये जो डायरेक्शन है, अब देखिए इतना तो हो जाएगा हम लोगों का L, इतना हम लोगों का हो जाएगा L ना। तो हम लोग देखिए तो थोड़ा पिक्चर में bx मतलब क्या हो जाएगा, इतना, मतलब O से
x तक उससे कम हो जाएगा ओ से b, मतलब bx हम लोग लिख सकते हैं r माइनस एल ना, और ax हम लोग लिख देंगे r प्लस एल। देखिए ax मतलब ये r और ये l। ओके, तो चलते हैं आगे। तो हम लोग अगर वैल्यू सिर्फ लिखेंगे तो u1 हम लोग लिख देंगे q बाई के r माइनस एल हो स्क्वायर, और e2 हम लोग लिखेंगे q बाई के r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ इधर से वैल्यू पुट कर दिए, bx और x का वैल्यू पुट कर दिया हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये एक्सियल पॉइंट के ऊपर है, और सो देख सकते हैं कि e1 और e2 सेम लाइन के ऊपर है ना, सेम लाइन के ऊपर। तो सिंपल माइनस करेंगे तो नेट जो इंटेंसिटी इधर होगा, नेट इंटेंसिटी ई वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेट इंटेंसिटी निकल के आ जाएगा। अब मैथमेटिकली देखे तो ये इक्वेशन पे देखिए, मैथमेटिकली देखे तो कौन सा वैल्यू ज्यादा बड़ा हुआ, e1 और e2? ये वाला पोर्शन छोटा है ना, नीचे वाला पोर्शन r माइनस एल r प्लस एल से छोटा है, तो ऑब्वियसली e1 ग्रेटर देन e2। ठीक है, और थोड़ा फिजिकली हम लोग देखें तो देखिए, वैल्यू तो दोनों का क्यू क्यू है, पर पास में कौन है, पास में ज्यादा पास में प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू के लिए जो e1 इंटेंसिटी क्रिएट हुआ है तो उसका ही वैल्यू तो ज्यादा होगा, तो फिजिकली e1 ग्रेटर देन e2। तो अगर नेट इंटेंसिटी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, सो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट x, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, E इज इक्वल्स टू e1 माइनस e2। अब अगर इसको वेक्टर नोटेशन देना चाहते हैं तो दे दीजिए, पर सेम लाइन के ऊपर है तो सिंपल अलजेब्रिक हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो आ जाएगा हम लोगों का q बाई के 1 बाई r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू q बाई के। अब इसको तो हम लोग कुछ नहीं कैलकुलेट कर ही सकेंगे ना, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा हम लोगों का, देखिएगा 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सो होल स्क्वायर। ठीक है, आसान है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए अब देखिए, ये जो डायरेक्शन हो गया नेट इंटेंसिटी, अब E1 ज़्यादा हो गया है ना, तो ये कौन से डायरेक्शन पे होगा, ये हो जाएगा हम लोगों का E एक्चुअली हम लोगों का Q बाई के 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का O x की तरफ। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट, तो वो है हम लोगों का P मतलब 2L वैल्यू देखे तो। ठीक है, अब देखिए, इधर से 2, इधर से L, इधर से Q ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2PR बाई के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हम नोट करेंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, लास्ट में ई आ गया हम लोगों का 2PR बाई के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का ओ एक्स की तरफ। ठीक है, ओ एक्स की तरफ। अब देखिए, अब अगर जो मीडियम है, जो मीडियम है, ठीक है, अगर एयर मीडिया हो गया तो हो जाएगा ई इक्वल्स टू 2PR आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, आसान है, कुछ नहीं है। अब देखिए, अब अगर दूसरा केस, एक केस हो गया, क्या केस है, सपोज r ग्रेटर देन एल, मतलब क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है, एक्सियल डिस्टेंस जो है ना r, मिडिल पॉइंट से r जो डिस्टेंस लिए थे, ये बहुत दूर है, मतलब अब चलते 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 इस तरह बहुत दूर चले गए। ठीक है, बहुत दूर चले गए, तो वो r के हिसाब से ये l और 2l ये तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम फिर e इक्वल्स टू नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, 2PR बाई r टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर से आ जाते हैं, के ले लेते हैं,
इक्वल्स टू 2p/k/r3। ये केस हो गया और कुछ नहीं। अगर r बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग 2p/k/r3 वैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का CGS पे, ठीक है, एक फिगर हो गया। अब SI पे फिगर लाना है तो हम लोग जानते हैं शुरू से कि 1/k की जगह हम लोग 1/4πε यूज़ करेंगे तो आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब चलिए दूसरा केस देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया, ये केस हो गया एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर ये केस हो गया। अब सेम चीज देखेंगे, फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो देखेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। अब देखिए ये सब जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये मेथड थोड़ा आसान मेथड है। आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट मेथड अगर चाहिए, डिफिकल्ट मेथड तो दूसरे सेशन में, दूसरे प्लेलिस्ट में आप लोगों को थोड़ा एडवांस मेथड मिल जाएगा, ठीक है। ये एकदम प्रिलिमिनरी कुछ आसान मेथड्स है। अच्छा, अब देखिए अब क्या बोला है। अब फील्ड इंटेंसिटी, फिर डाइपोल तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हो गया हम लोगों का डाइपोल, ये है -q एट पॉइंट ए, ये है +q एट पॉइंट बी। अब बोला गया है फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अब सपोज ये है हम लोगों का x पॉइंट x बोला है ये जगह पे, तो वी हैव टू फाइंड फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट x, ओके। तो फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज हम लोग मन ही मन में इधर एक +1 चार्ज रख देंगे, ठीक है। अब इंटेंसिटी ड्यू टू -q एट x, तो -q के लिए x पॉइंट पे एक इंटेंसिटी क्रिएट होगा, मतलब फोर्स दे रहा है ना +1 के ऊपर, तो ये फोर्स कैसा है, एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फोर्स है मतलब इंटेंसिटी है, क्योंकि इधर एक चार्ज यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो सपोज देखिए हो गया, तो देखिए सपोज -q के लिए +1 के ऊपर क्या होगा, एक एट्रैक्टिव फोर्स होगा, मतलब जो इंटेंसिटी होगा सपोज वो है ये इस तरफ इंटेंसिटी डायरेक्शन, सपोज इसको हम डिनोट करते हैं E2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का E2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, CGS में लेंगे तो CGS लेते हैं तो कम लिखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो 1/k q/ax, इसका एकदम आसान है, सिंपल सा है, ठीक है। अब +q के लिए भी इंटेंसिटी होगा, तो इंटेंसिटी एक्चुअली फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। फील्ड इंटेंसिटी तो बहुत चीज़ों का होता है, इंटेंसिटी ड्यू टू +q एट x, तो +q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा ना, तो रिपल्सिव फोर्स मतलब इस डायरेक्शन पे एक्सियल डिस्टेंस पे रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। सपोज ये हो गया हम लोगों का E1, सो E1 विल बी 1/k, ये टेढ़ा क्यों हो जाता है मेरा लिखवाट, बाई bx स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये कौन से डायरेक्शन पे हो गया, तो x डायरेक्शन पे, और ये डायरेक्शन हो गया हम लोगों का bx डायरेक्शन पे, ठीक है। अब हम लोगों के पास देखिए x पॉइंट पे इंटेंसिटी E नेट हम लोगों को चाहिए, तो x पॉइंट पे क्या क्या हो गया, एक तो हो गया E1 और एक तो हो गया E2,
हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा नोट कीजिए, ए एक्स जो है ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ए एक्स इक्वल्स टू हम लोगों का बी एक्स है ना, तो अगर वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ वैल्यू मतलब मॉड, डायरेक्शन नहीं, तो u1 इक्वल्स टू हम लोगों का एक्चुअली u2 है, ठीक है। मतलब वैल्यू के हिसाब से दो सेम है पर दो डिफरेंट डायरेक्शन पे है ना, तो डिफरेंट डायरेक्शन पे अगर हम लोग वेक्टर मेथड अप्लाई करेंगे नेट रिजल्ट निकालने के लिए, तो देखिए नेट रिजल्ट इस तरफ कुछ आएगा ना, इस तरफ ऐसा कुछ नेट रिजल्ट हम लोगों का ई आ जाएगा, नेट ई, है ना। तो चलिए अब देखिए, सपोज एक काम करते हैं हम लोग, पकड़ लेते, ठीक है। सपोज ये एंगल है थीटा, तो ये भी हो जाएगा हम लोगों का थीटा, ठीक है। सपोज ये जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे थे ना बाइसेक्टर के ऊपर, सपोज ये डिस्टेंस है हम लोगों का r, ठीक है। अब देखिए ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए इधर भी, ये भी तो पूरा 90 डिग्री है ना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये 90 डिग्री है, और ये है 90 माइनस थीटा, मतलब ये सिर्फ इतना एंगल हम लोगों का फिर से आ जाएगा थीटा, ठीक है। अब सिमिलरली देखिए ये है हम लोगों का थीटा, ये है हम लोगों का फिर से 90, सो ये हो जाएगा हम लोगों का फिर से 90 माइनस थीटा, सो ये भी हम लोगों का, ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, इधर थोड़ा ये हो गया, ये हो जाएगा हम लोगों का 90, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 90 माइनस थीटा। अब देखिए तो ये एंगल भी हम लोगों का 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा फिर से 90 डिग्री, ये वाला पूरा फिर से 90 डिग्री, तो इतना एंगल आ जाएगा हम लोगों का थीटा। क्लियर है सबका। अब देखिए तो ये अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन पे E1 का कंपोनेंट आ जाएगा ना, E1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन पे एक कंपोनेंट आ जाएगा E2 साइन थीटा, E2 का देखिए ये थीटा है तो E2 साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, और ये E1 साइन थीटा है तो इस डायरेक्शन पे आ जाएगा एक कंपोनेंट U1 कॉस थीटा। सेम ये थीटा है तो इस डायरेक्शन पे E2 का एक कंपोनेंट आ जाएगा ना, E2 कॉस थीटा। देखिए तो ये दो कंपोनेंट जो है U1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यही हो जाएगा हम लोग का नेट E। तो हम लोगों का नेट जो फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट x, तो हो जाएगा हम लोग का E मतलब U1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब थीटा तो सेम ही है, E1 E2 का वैल्यू भी सेम है, तो 2 E1 cos थीटा हम लोग लिख ही सकते हैं। तो 2 E1 क्या आया था हम लोगों का, E1 है हम लोगों का bx, ठीक है, सॉरी bx नहीं, मतलब पूरा लिखना पड़ेगा 1/k q/bx स्क्वायर, 2 1/k q/bx स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो 2q/k, अब bx देखते हैं bx कितना आता है, bx मतलब देखिए bx मतलब सिंपली हम लोगों का आ जाएगा √, ये वाला 2l होता है ना हम लोगों का 12, और ये वाला r, तो आ जा रहा है r² प्लस l² ना, r² प्लस l², तो हम लोग क्या लिख देंगे 2q/k 1/r² प्लस l², ठीक है। और cos थीटा मतलब देखिए ये ट्रायंगल पे आ जाइए, कोई भी ट्रायंगल पे ले लीजिए, cos थीटा लिख देंगे तो ये हम लोग का l, ये भी है l डिवाइडेड बाई इतना, तो cos थीटा पे जगह पे हम लोग बिठाएंगे l डिवाइडेड बाई √r² प्लस l², तो कितना आ जा रहा है, और हम लोग जानते ही है
पी का जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो है इस तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2L³ बाई के आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 3/2। तो इधर से 2L³ मतलब हम लोगों का P डाइपोल मोमेंट, P मतलब 2L³ जानते हैं, बाई के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये जो नेट इंटेंसिटी है ये किस तरफ आ रहा है, इस तरफ ना। एक हम लोग को किसी नाम से डिनोट कर देंगे, तो इसको XYZ ऐसे दे देंगे, तो XZ की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब एक स्पेशल केस देखते हैं। आप लोग जानते हैं एयर मीडिया होगा तो के की जगह पे हम लोग 1 बिठा देंगे, और अगर R > L हो गया इस केस में भी, मतलब बाइसेक्टर के बहुत ऊपर आप इधर बहुत दूर चले गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग L को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, तो उस केस में नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा हम लोगों का P/K आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, मतलब P/K r³, ठीक है। ये आ जाएगा हम लोगों का फिगर, ठीक है। अब देखिए एक चीज, जब एक्सियल पॉइंट पे हम लोग लिए थे ना, जब एक्सियल पॉइंट पे लिए थे तो ये फॉर्मूला आया था हम लोगों का P/2P/K r³, ठीक है। अब इस केस में आया है P/K r³, 2 नहीं आया है, तो ये थोड़ा माइंड में रखते हैं। ये मतलब हम लोग जब कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो माइंड में रखेंगे ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम करने में आसानी होगा। ये फिगर अगर माइंड में रखेंगे तो एक्सियल केस में, अगर ये वाला केस R बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे मेजर करेंगे, तो ये आ जा रहा था हम लोगों का ऐसा, और बाइसेक्टर केस में ये आ जा रहा है हम लोगों का क्यूब ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे हम लोग, कुछ नहीं, एक आसान सा फिगर है। अच्छा, अब चलिए अगला केस। फील्ड इंटेंसिटी at any point due to an इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए सपोज वही है डाइपोल, माइनस क्यू है हम लोगों का, ए है प्लस क्यू है, बी पॉइंट पे 2L डिस्टेंस पे रह के एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। ये है हम लोगों का डाइपोल का मिडिल पॉइंट O, ओके। अब देखिए सपोज हम लोग दो परपेंडिकुलर सेक्शन क्रॉस करते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं सपोज O पॉइंट पे। सपोज हम लोगों को बोला गया कि एक काम करो, तो P पॉइंट पे मुझे निकाल के दो। ये तो दो आसान सा मतलब एक फॉर्मूला निकल सकते हैं, ऐसा एक पॉइंट चूजन हो गया बाइसेक्टर के ऊपर, फिर एक्सियल के ऊपर, एक्सियल लाइन पे, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट बोला दिया, कोई भी पॉइंट पे, ठीक है। सपोज बोला गया इस पॉइंट पे, ये वाला एक्स पे, इधर निकाल के दिखाओ। तो देखिए इधर आ गया, अरे मैं इतना माहिर हूँ ना ड्रॉ करने में। अच्छा चलिए ठीक हो गया। सपोज ये पॉइंट पे बोला गया एक्स पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग ना एक परपेंडिकुलर सेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला एक सेक्शन, ये वाला एक सेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। सपोज अब देखिए P डायरेक्शन किस तरफ है, P है इस तरफ है ना, P हम लोग का डाइपोल मोमेंट जो है P A से B की तरफ, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, क्लास के शुरुआत में मैं बोल दिया था। अब देखिए सपोज ये जो एंगल है थीटा, तो ये P का एक कंपोनेंट देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम लिख सकते हैं P cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं P sin थीटा,
ठीक है ना, वेक्टर कंपोनेंट जो होता है। अब देखिए, दिखने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि पी कॉस थीटा एक अलग डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है पी कॉस थीटा। ये डाइपोल का, सपोज ये एक डाइपोल हो गया, एक डाइपोल हो गया, ये डाइपोल का एक्सियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर एक हम लोगों को इंटेंसिटी निकालना होगा, और ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटा है रिगार्डिंग टू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये वाला डिस्टेंस है हम लोग का आर, ये डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। ये डाइपोल इधर हम लोग पकड़ लेंगे कि वही सेम केस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, मतलब पी कॉस थीटा डाइपोल का जो सेपरेशन है वो आर के मुकाबले बहुत छोटा है। तो और नहीं लग रहा है क्या, पी साइन थीटा और भी एक छोटा सा डाइपोल है हम लोगों का, पी कॉस थीटा भी छोटा सा डाइपोल है, पी साइन थीटा भी छोटा सा डाइपोल है, उसके बाइसेक्टर के एक लाइन के ऊपर एक्स पॉइंट है, उधर हम लोगों को ई निकालने के लिए बोल रहा है, तो सेम ही चीज़ नहीं होगा। तो पहला वाला हो गया पी कॉस थीटा जो है वो पहला वाला केस की तरह हो गया, मतलब ये वाला एक्सियल पॉइंट की तरह हो गया, ठीक है। तो सपोज तो इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल और डाइपोल मोमेंट कुछ भी बोल दीजिए पी कॉस थीटा एट एक्स इज, अब ये वाला कंडीशन ही अप्लाई करेंगे तो देखिए सिंपल ये पी की जगह पे ना पी कॉस थीटा यूज कर देंगे ना, वैसा ही तो लग रहा है कि पी कॉस थीटा के एक्सियल पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो और इस केस में एक्सियल पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे था, देखिए E1 ज़्यादा बड़ा था तो ये डायरेक्शन पे था ना, तो सीधा सीधी तो इधर भी x की तरफ अगर E1 हो गया तो E1 हो जाएगा हम लोगों का ऐसे E1, ठीक है। और E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 हम लोग लिख देंगे 2p cos थीटा बाई KR क्यूब, ठीक है, एकदम आसान है। और इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल p साइन थीटा एट x इज E2। और देखिए तो ये वाला केस में क्या हो जा रहा था, डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है ना उसके ऑपोजिट साइड पे नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जा रहा था ना, तो इस केस में जैसे कि p साइन थीटा लग रहा है कि बाइसेक्टर के ऊपर है और p साइन थीटा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन पे, जैसे कि हम लोग वो वाला केस में देखे थे सेकंड केस में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का E2। तो E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला केस में p की जगह पे p क्या है अभी साइन थीटा, तो p साइन थीटा बाई KR क्यूब, ठीक है। E1 E2 आ गया। अब दो वेक्टर ऐसे है तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग ऐसे कुछ रिजल्टेंट होगा ना इसका E, तो E देखिए, आप देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री हो गया, मतलब एंगल बिटवीन U1 एंड E2, ये लेस देन नहीं एंगल है, हो गया 90 डिग्री। तो नेट रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी E क्या आ जाएगा √/(E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब वैल्यू बिठा देते हैं, ठीक है। सो E इक्वल्स टू √2p cos थीटा बाई KR क्यूब होल स्क्वायर प्लस p साइन थीटा बाई KR क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया। इक्वल्स टू, इसको कुछ नहीं है ब्रैकेट से बाहर निकाल, रूट से बाहर निकलना है तो आ जाएगा हम लोगों का PR क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए ये सब मेथड जो मैं अभी कर रहा हूँ ना ये आसान सा मेथड है, एडवांस मेथड दूसरे क्लास में दूसरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। रिजल्ट सेम ही होगा पर मेथड थोड़ा एडवांस होगा, ठीक है, जो हर जगह पे अप्लाई होगा।
देखिए अब तो ये नेट इंटेंसिटी हो गया। अब बोला गया कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। सपोज हम लोग इधर नाम दे देते हैं ना, सपोज U1 का डायरेक्शन जो हो गया, सपोज ये तो x हो गया ना, x भी x u, और ये देते हैं क्या r कहीं पे नहीं दिए ना हम लोग ना r। तो E1 हो गया था हम लोगों का x u की तरफ, E2 हम लोगों का हो गया था x v की तरफ, ठीक है, और E हो जाएगा हम लोगों का ये E x r की तरफ। तो कौन सा डायरेक्शन पे होगा, सपोज ये वाला एंगल पकड़ लीजिए फाई है, ठीक है, तो ये भी जानते हैं वेक्टर पे हम लोग किए हैं ये सब। सो tan फाई हो जाएगा हम लोगों का E2 बाई E1, सो हाफ ऑफ tan थीटा। E2 का वैल्यू बैठा दीजिए, E1 का वैल्यू बैठा दीजिए, हाफ ऑफ tan थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो E का वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए और डायरेक्शन भी निकाल लिए, ठीक है। तो देखिए फिर से थोड़ा याद करवा देते हैं क्या क्या किए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। अब उस डाइपोल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी के लिए वही पॉइंट पे +1 रख देंगे। इंडिविजुअल के लिए निकलने के बाद एल्जेब्रिक सम या माइनस कर देंगे। फिर डाइपोल के लिए बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट पे, और केस देख लिए कि बाइसेक्टर वाला डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गया अगेंस्ट जो डाइपोल का सेपरेशन है उससे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देख लिए कोई भी पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट पे अगर होगा तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तीनों चीज़ हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या है हम लोग जानते ही है। अब डाइपोल के लिए एक्टिंग, डाइपोल अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसके लिए क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। चलिए तो थैंक यू।